और अपने ऑरा को, अपने आस-पास के हमारा जो वातावरण है वो उससे शुद्ध होगा और हमारी जो बीमारियाँ हैं, जब हमारा ऑरा पॉज़िटिव हो जाता है, जब हमारे अंदर एनर्जी फ्लो करती है और जो समस्त आचार्यों की जब हम नमस्कार करते हैं, तो उनका जो आशीर्वाद की जो किरणें निकलेंगी, जो हम तक पहुँचेंगी, वो ज़रूर ही हमें सुख और शांति प्रदान करेंगी। क्योंकि विश्वास में ही बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप विश्वास करेंगे तो उनका आशीर्वाद आप तक ज़रूर आएगा। अगर आप नॉर्मल में भी किसी इंसान के पैर स्पर्श करते हैं या उनका हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करते हैं, तो चाहे कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, लेकिन जिस समय आपने उनको नमस्कार किया, जिस समय आपने उनके चरण स्पर्श किए हैं, चाहे हम कहते हैं कि कोई बुरा आदमी है, तो वो कैसे कोई हमें ब्लेसिंग्स दे सकता है, लेकिन जिस समय आपने उनके पैरों को छुआ या जिस समय आपने हाथ जोड़कर मन से किसी को प्रणाम किया, तो चाहे उस 1 सेकंड के लिए जो ब्लेसिंग्स निकलेंगी उसके मन से, वो प्योर ही होंगी। वो कभी भी ब्लेसिंग कभी भी नेगेटिव उससे कभी कोई ब्लेसिंग्स नहीं दे सकता, या तो वो देगा ही नहीं और अगर देगा तो वो प्योर ही होंगी। तो जब हम आचार्यों को हम नमस्कार करेंगे, अपने पूरे भाव से, अपने हृदय से, अपने मन से और अपनी आत्मा से, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से एकाग्र कर कर और एकत्रित कर कर, जब हम आचार्यों को सारे जो भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उसमें सभी साधु आ जाएँगे, जो आचार्य हुए हैं हमारे, सबको उनको जब हम नमस्कार करेंगे अपने हृदय से और एकाग्रता के साथ, तो उनके आशीर्वाद की किरणों को अपनी ओर आता हुआ भी महसूस करें, अपने आप को, अपने अंदर खुशी को महसूस करें और अपने अंदर उस आशीर्वाद को महसूस करने की कोशिश करें, जो इस ब्रह्मांड में जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने साधु हुए हैं, उनसे जो आशीर्वाद की किरणें आ रही हैं और जो हमें सुख शांति दे रही हैं, तो उसको महसूस करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है? तो हाथ जोड़ लेंगे सभी। पहले एक स्थिरता पूर्वक बैठ जाएँगे, एक सुखासन में बैठेंगे, ध्यान आसन, पद्मासन, जिस आसन में भी आप स्थिरता से बैठ सकें। आधा घंटा आपको हिलना नहीं है, ये सोचकर कोई भी आसन लगा लें, चाहे तो अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। हाथ जोड़ लेंगे। ओ गॉड, ओ यूनिवर्स, all my divine guiding angels, all gurus, please bless us, bless us. हे ईश्वर, हमें आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स। कोई भी एक मुद्रा लगाएँगे, वीतराग मुद्रा हमारी, जैसे कि मैंने बताया हुआ है वैसे तो पहले, हमारा राइट हैंड ऊपर होता है और लेफ्ट हैंड ऊपर सॉरी लेफ्ट हैंड नीचे होगा और अंगूठे के ऊपर अंगूठा आएगा, तो इसको वीतराग मुद्रा कहते हैं। और अंगूठे का हमारी जो बीच वाली लाइन है और वो ऊपर दोनों हाथों की अंगूठे की लाइनें मिलनी चाहिए। ये मैं दिखा देती हूँ अगर आप देख पा रहे हो, तो ये वाली लाइन हमारी ऐसे मिलनी चाहिए। जब हम मुद्रा लगाएँगे तो अंगूठे के ऊपर अंगूठा आएगा और बीच वाली लाइन आपस में मिलनी चाहिए, या फिर ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में हमारा ये दोनों इंडेक्स फिंगर और थंब और तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी, बट तनाव में नहीं रहेंगी। बिल्कुल भी तनाव नहीं रखना अपने शरीर में। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे या वीतराग मुद्रा लगाएंगे और आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। और अगर कोई मुद्रा नहीं भी लगानी है तो अपने हथेलियों को आसमान की तरफ खुला रखेंगे और आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और 5 महाप्राण ध्वनि के साथ आरंभ करेंगे ध्यान का। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास भरकर नाक से गुंजन करते हुए महाप्राण ध्वनि करेंगे। नाक से श्वास छोड़ना है, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए, और महसूस करेंगे कि कहाँ पर आपके हेड में वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो उस अपने शरीर में जहाँ पर भी आपको कंपन महसूस हो, उस कंपन को देखने की कोशिश करें। जब सांस ले तो आपका पेट फूलना चाहिए और जब श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे महाप्राण ध्वनि के साथ, तो पेट आपका अंदर जाना चाहिए।
काय उत्सर्ग करेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें और शिथिल छोड़ दें, तनाव मुक्त कर लें। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। सीधा रखना है लेकिन कोई अकड़न नहीं हो। मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। प्रतिमा के भांति शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं करें। पूरी स्थिरता मन से, वचन से और काया से। कायोत्सर्ग का अर्थ यही है कि अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दें और अपनी जागरूकता को बनाए रखें अपने शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति। ध्यान के बीच में आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, क्योंकि ध्यान से जो हम एनर्जी अपने शरीर में क्रिएट करते हैं, आंखें हमारे शरीर का द्वार है, तो वो एनर्जी आंखों के थ्रू बाहर निकल जाती है। जो एकाग्रता हम ध्यान में क्रिएट करते हैं, वो तुरंत ही बाहर की तरफ बहने लगती है। अपने पैर के अंगूठे पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और महसूस करेंगे कि आपके पैर का अंगूठा बिल्कुल शिथिल हो रहा है। आपके पैर का अंगूठा, उंगलियां, एक एक अंग को चेक करते जाएं कि कहीं कोई तनाव, कहीं कोई अकड़ाहट ना रहे। राइट पैर से शुरू करेंगे, राइट लेग से। पिंडलियां, घुटना, थाइज एकदम शिथिल। कोई भी स्टिफनेस, कोई भी तनाव, कोई भी अकड़ाहट शरीर में ना रहे। अब दूसरे पैर पर, लेफ्ट लेग पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, थाइज। आपके दोनों पैर बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं। शिथिलता का अनुभव करें। आपकी कमर, आपका पेट एकदम शिथिल हो गए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन, स्टमक, लीवर, लंग्स, हार्ट, जितने भी इंटरनल ऑर्गन का पता है, उनको भी आप शिथिलता का सुझाव दें और महसूस करें कि वो बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। आपकी कमर, आपकी छाती, चेक करते जाएं कि कहीं कोई अकड़ाहट ना हो। शरीर के किसी भी छोटे से हिस्से में भी कहीं कोई तनाव नहीं रहना चाहिए। आपके कंधे, कोहनी, पूरे बाजू, हथेलियां, उंगलियां, अंगूठा, एक एक हिस्से को चेक करें। पूरी शिथिलता और पूरी जागरूकता को बनाए रखें। कमर में सीधी रहे लेकिन कोई अकड़ाहट ना रहे। गर्दन पर अपने ध्यान को ले आए। अपनी वाणी को शिथिल करें। आपका स्वर यंत्र, उसको शिथिल करें। आपका हेड, फॉरहेड, आईब्रोज,
हमारे गर्दन से ऊपर के हिस्से में बहुत अधिक तनाव होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी भी अगर हमारे अ, मन में तनाव आता है, तो वो सबसे पहले हमारे माथे पर और हमारी आँखों में आता है और हमारे मुँह में आता है, जिसको कि हम कभी नोटिस ही नहीं करते। तो रिलैक्स छोड़ें अपने माथे को, आईब्रोज़ को और आँखों को, अपनी नोज़ को, आपके चीक्स, चिन, आपके कान, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम शिथिल कर दें, कोई तनाव नहीं। पूरी शिथिलता। अब अपने मुँह में चेक करें, आपकी जीभ बहुत ही अकड़ी हुई होगी, आपके दाँत बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब महसूस करें, अनुभव करें कि आपके शरीर का एक-एक सेल, एक-एक कोशिका, एक-एक कण बिल्कुल शिथिल हो चुका है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। महसूस करें कि आपका शरीर आपकी आत्मा से बिल्कुल अलग है। इसी को भेद विज्ञान कहते हैं। अपनी काया को छोड़ देना बिल्कुल, पकड़ के नहीं रखना। शिथिलता, जागरूकता और एकाग्रता। अपने ध्यान को दोनों आईब्रोज के बीच में दर्शन केंद्र पर ले आएं। और हर आती जाती श्वास को साक्षी भाव से देखते जाएं। आपकी श्वास भी शांत हो गई है, आपका शरीर भी शांत और शिथिल, और मन भी शांत और शिथिल। कोई विचार नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, क्योंकि मन भी हमारे शरीर का ही हिस्सा है। उसको भी शरीर के साथ शिथिल कर दें और उसको भी साक्षी भाव से देखें। आती और जाती श्वास पर अपने ध्यान को टिका दें। आपका श्वास भीतर तो आपका चित्त भी भीतर, और श्वास बाहर तो चित्त भी बाहर। हर आती जाती श्वास पर पहरेदारी करनी है, अपने ध्यान को एकाग्र करना है। श्वास ही आत्मा तक जाने का माध्यम है। अपने श्वास की गहराई को देखें कि कहाँ तक आपकी श्वास जाती है और कहाँ से फिर वापस आती है। हर आती जाती श्वास पर
हर आती जाती श्वास को सिर्फ देखना है। अब हम नमो आयरियाणम का जप करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप बोल रहे हैं तो नमो नहीं बोलना, नमो बोलना है शुद्ध उच्चारण के साथ। मानसिक जप करेंगे। जब नमो बोलेंगे, अगर आप मानसिक जप कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, तो श्वास अंदर लेंगे और जब आयरियाणम बोलेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। ये एक श्वास प्रश्वास जिसको बोलते हैं, उसके साथ हम नमो आयरियाणम का जप करेंगे। ये 20 मिनट्स का जप है। इसमें कंटिन्यू अपने यही जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसी तरह से करेंगे।
नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं
आँखें नहीं खोलेंगे अभी। जो भी शांति अभी मिली है या जो ऊर्जा एकत्रित हुई है, उसको अपने पूरे शरीर में महसूस करने की कोशिश करें। अपने चित्त को एकाग्र करते हुए सभी आचार्य परमेश जी की आशीर्वाद की जो ऊर्जा, जो एनर्जी एकत्रित की है, उसको अपने शरीर में और अपने मन में अनुभव करें। आपके शरीर के एक एक कण में वो एनर्जी किस तरह से फ्लो हो रही है और आपको शांति और सुख दे रही है, उसको महसूस करने की कोशिश करें। आपके शरीर का, आपके मन का एक एक हिस्सा, एक एक कण निर्मल हो गया है, स्वस्थ हो गया है। अब अपने चित्त को अपने ललाट के मध्य भाग में ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें, माथे के बिल्कुल बीचों बीच। और वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, ज्योति केंद्र पर, जैसे पूर्णिमा का चांद अपनी श्वेत रश्मियां आपके माथे पर बिखेर रहा है। और पूर्णिमा के चांद की ये रश्मियां आपके मन मस्तिष्क को एक ठंडक पहुंचा रही है, शीतलता पहुंचा रही है। और ये रश्मियां आपको आपके ब्रेन में अंदर तक जाती जा रही है। वाइट ब्राइट रेज, चमकता हुआ श्वेत रंग, किरणें इन श्वेत रश्मियों से आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो रहा है। कोई आवेश नहीं, कोई आवेग नहीं, कोई विचार नहीं, कोई क्रोध नहीं, सब कुछ शांत। ये श्वेत रंग के परमाणु आपके मन मस्तिष्क में भीतर तक बिखरते जा रहे हैं। आपका पूरा ललाट, फॉरहेड श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। उस शांति और आनंद का अनुभव करें।
श्वास के साथ ध्यान को संपन्न करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरनी है और लंबी गहरी छोड़नी है। आंखों को बिना खोले ही अपने आसन को हल्का सा बदल सकते हैं। और हाथ जोड़कर शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं भवजामि। सीते शरणं भवजामि। साहु शरणं भवजामि। केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवजामि। सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करेंगे। Thank you God, thank you universe, thank you all divine guiding angels, thank you all gurus, and thank you all of you। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने परिवार को धन्यवाद दें, अपने बच्चों को धन्यवाद दें, इन पेड़ पौधों को, इस सृष्टि को धन्यवाद दें, इस सूर्य को, वायु को, आकाश को, पृथ्वी को और जल को, इस पूरी सृष्टि को धन्यवाद दें। कृतज्ञता के भाव में जिए। क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मुझसे इस जन्म में या किसी भी जन्म में अनंत युगों की इस यात्रा में मन से, वचन से, काया से, जाने अनजाने किसी भी आत्मा के प्रति मैंने कोई अपराध किया हो तो हर उस अपराध के लिए मैं उस आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। वो आत्मा मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और प्रेम और शांति का संदेश उनको भेजती हूँ कि अब हर आत्मा से मेरा रिश्ता प्रेम का, करुणा का रहेगा। और उन्होंने मुझे क्षमा किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और मेरे प्रति यदि किसी ने कुछ बुरा किया है, कोई अपराध किया है, तो मैं अपने मन में भी कोई गांठ बांध कर नहीं रखना चाहती। तो हर उस आत्मा को हृदय से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। सबसे क्षमा और सबको क्षमा, यही है जीवन का आधार। Thank you God, thank you universe, thank you Lord। आंखें खोलना चाहें तो आंखें खोल लेंगे और मंगल प्रार्थना करेंगे। और ध्यान के बाद 15 मिनट का मौन रहेगा। अपने शांत और निर्मल हृदय से पूरे संसार के लिए मंगल भावना करनी है और मंगल कामना करनी है। कभी भी अशांत हृदय से हमें किसी के लिए मंगल भावना नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा हृदय अशांत है तो वो वाइब्रेशंस और एनर्जी भी हमारी अशांत ही जाएंगी। तो ध्यान के बाद इसीलिए हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं, क्योंकि हमारी सारी नेगेटिव ऊर्जा शांत हो जाती है और सिर्फ पॉजिटिविटी और एक अच्छी वाइब्रेशंस पूरे संसार में जाती हैं, पूरे ब्रह्मांड में जाती हैं। तो अपने लिए हमने प्रार्थना की है, तो हमें पूरे संसार के लिए भी मंगल कामना करनी है। तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल
सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे। जिस जन